Good morning to all of you class. Welcome in my YouTube channel BTV classes. In today's class we will discuss about the dimensional analysis, applications of dimensional analysis. So class, here we will discuss about firstly about the dimensions. What we have already learnt about the डायमेंशन. जैसा कि हमने पीछे कुछ क्लासेस आपको सेंड की थी, उस क्लासेस में आपको बताया गया था कि डायमेंशंस क्या हुआ करती हैं और डायमेंशन कितनी है हमारे पास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स लॉ. ठीक है, तो इन सब बेसिस को आज हम क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेंगे. तो जैसे कि क्लास बोर्ड पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा है व्हाट इज़ डायमेंशन, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है हमारे दिमाग में कि एटलीस्ट डायमेंशंस है क्या. तो डायमेंशंस क्या है, ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरियाज ऑफ दिस ऑल यूनिट. ठीक है, सभी यूनिट्स का क्राइटेरिया है, पूरे यूनिट जितने भी हमने बनाए, जैसे कि हमने आपको एसआई सिस्टम पढ़ाया, ठीक है, सीजीएस सिस्टम पढ़ाया, एमपीएस पढ़ाया, ठीक है, एफपीएस पढ़ाया. ये सारे सिस्टम्स जो हैं इन सबको अगर हम देखें तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी. जैसे कि अगर हम बात करते हैं लेंथ की, बात कर लेते हैं सबसे पहले लेंथ. तो लेंथ का क्राइटेरिया क्या होगा, कोई तो इसको मीटर में मेज़र करेगा, ठीक है कि नहीं, कोई इसको किलोमीटर में, कोई इसको सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ठीक है कि नहीं, नैनोमीटर में. तो एटलीस्ट बहुत सारे क्राइटेरियाज बन जाएंगे, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है. ठीक है, एक एक कर करके प्रॉब्लम समस्याएं हमारे पास में बढ़ती चली जा रही हैं. इन सबको इंक्लूड करके हमें एक ऐसी यूनिट ले लेनी है या फिर ऐसा नेम दे दें इसको कि हर बार जब भी हम वो लिखें तो किसका मेंशन आए, वहाँ पर मेंशन हो लेंथ. तो दैट इज़ वाई एल फॉर लेंथ. ठीक है कि नहीं. तो हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लिया और जिसमें हमारे पास मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर कुछ भी हो, लेकिन उसको हम लिखेंगे क्राइटेरिया से. कौन सी क्राइटेरिया से, लेंथ के क्राइटेरिया से, क्योंकि ये सभी यूनिट किसकी हैं, लेंथ की हैं. तो दैट्स वाई एल इज़ द डायमेंशंस ऑफ द लेंथ. तो व्हाट इज़ द डायमेंशंस, आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो कुछ नहीं है, डायमेंशंस इज द क्राइटेरियाज ऑफ द ऑल सिस्टम्स एंड यूनिट्स. क्लास, अब हमने डायमेंशंस को समझ लिया है कि डायमेंशंस क्या हैं और डायमेंशंस को क्यों हमें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है. ठीक है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे यूनिट्स हैं. ऐसा नहीं है कि लेंथ के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि लेंथ के इतने स्पेसिफिक होते हैं, ऐसे हमारे पास मास के भी होते हैं, ग्राम, किलोग्राम, पौंड, ठीक है कि नहीं, और भी हमारे पास में मिलीग्राम, ITCT, बहुत सारे यूनिट्स बन जाएंगे. ठीक है कि नहीं. तो इन सबको रिमूव करने के लिए तो देयर आर 5 फंडामेंटल डायमेंशन. हमारे पास 5 फंडामेंटल डायमेंशंस हैं. नंबर 1 कौन सा है हमारे पास में, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर. एक और बचा है हमारे पास, देखते हैं. लेंथ का जो डायमेंशन फार्मूला है वो हमारे पास एल है, मास का जो है वो कितना है, एम है, टाइम का टी है, टेम्परेचर का हमारे पास में या तो देखिएगा थीटा लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं, या फिर हमारे पास में यहाँ पर लिखा जाता है कैल्विन. ठीक है कि नहीं, या ऐसा ही सिस्टम वगैरह से हट करके हमारे पास में ये या फिर ये लिखा जाएगा. अब बचता है क्या हमारे पास में, टाइम, टेम्परेचर, एक और रह गया भाई हमारे पास करंट. करंट का जो होता है वो ए हुआ करता है, ए फॉर एम्पियर. इज़ दैट क्लियर. तो ये हमारे पास 5 फंडामेंटल्स क्या आ गई हैं, डायमेंशंस आ गई हैं. इन सब की हेल्प से आपको क्या करने हैं, कुछ एप्लीकेशंस, क्यों हम एटलीस्ट इनको लिख रहे हैं और इनकी हेल्प से क्या क्या किया जा सकता है. तो वही एडिंग क्लास ऊपर लिखा हुआ है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. देयर आर द 5 फंडामेंटल यूनिट्स. अगर आपने पहले लिख लिया है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं क्लास. एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू अदर सिस्टम. जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं, CGS को किस में चेंज करिएगा,
एम के एस में चेंज करिएगा, ठीक है कि नहीं, या फिर सी जी एस को किस में चेंज करिएगा, ऐसा ही सिस्टम में चेंज। तो इस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन। इज दैट क्लियर और नॉट? नंबर 2 एप्लीकेशन है टू ड्राइव सेकेंड है टू ड्राइव द रिलेशंस बिटवीन टू और थ्री फिजिकल क्वांटिटी। देखिएगा इसकी हेल्प से 2 या फिर 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आप रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसा रिलेशन ड्राइव करना है तो ऐसा रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? हम डायमेंशन की हेल्प से, ठीक है। नंबर 3 है टू क्रॉस चेक द फिजिकल इक्वेशन they are correct or incorrect, ठीक है। कोई भी फिजिकल आपकी इक्वेशंस दे रखी है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। जैसे एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस AT। देखिएगा यहाँ भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सेलरेशन और टाइम और यूनिट ऑफ वेलोसिटी मिला करके क्या ये वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले को बैलेंस करेंगे कि यहाँ की डायमेंशन लेफ़्ट वाली डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए या फिर लेफ़्ट राइट के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशंस हमें पढ़ने हैं। तो क्लास आज की क्लास में सबसे पहला एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे टू कन्वर्ट द वन सिस्टम्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इनटू द अदर सिस्टम्स। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिएगा बाकी के 2 एप्लीकेशंस भी पढ़ने हैं। फिलहाल पहले 1 बाय 1 पढ़ना है, तो दैट्स वाई पहला एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। नंबर 1 एप्लीकेशंस है हमारे पास टू कन्वर्ट द क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, 2 करते हैं। कन्वर्ट अर्ग इनटू जूल, ठीक है। आपको अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना है। क्लास सबसे पहले आपको क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ गिवन, जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या है। तो दैट इज़ यहाँ पर अर्ग लिखा हुआ है, यहाँ जूल लिखा हुआ है। तो अर्ग क्या है बेटा? यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये जूल भी क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन जो अर्ग है इन CGS सिस्टम, ये किस में है? CGS सिस्टम में है। और ये कौन से सिस्टम में है बेटा? SI सिस्टम में है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम्स में है। तो आपको करना है क्या है कि जो भी हमारे पास में CGS सिस्टम है उसको किस में चेंज करना है? जूल में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्लास आप लोगों को डायमेंशंस फार्मूला याद होना चाहिए। जबकि हमने आपको काफ़ी सारे डायमेंशंस फार्मूले आपको क्लास में सेंड किए हैं, वो आप लोग क्या करें, उनको पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद उनको याद भी करें, ठीक है। जब तक याद नहीं करोगे जब तक ये एप्लीकेशंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे आप लोगों के। तो क्लास तो हमें पता चल गया अर्ग इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी इन द CGS सिस्टम एंड जूल इज़ द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी, ठीक है, इन SI सिस्टम में, जूल में जो है। तो सबसे पहले आपको लिखना है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। कोई से भी सिस्टम में हो तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द एनर्जी ये तो सेम रहेगा ना हमारे पास। कितना होता है? देखिएगा वर्क, एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है हमारे पास? ma इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट है ये, मास की यूनिट m। एक्सेलरेशन कितना होता है हमारे पास में? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन t। तो v की वैल्यू कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास?
एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन की डायमेंशन लगाई तो कुल मिला के फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और एस और है हमारे पास, एस यानी कि डिस्टेंस, तो एल, तो कितना हो जाएगा बेटा डायमेंशंस ऑफ एम एल टू टी माइनस टू। देखिएगा, या तो आप डायरेक्ट वहाँ से याद कीजिएगा, और याद नहीं है तो इनको ब्रेक कर करके याद कर लीजिएगा। जैसे कि हमने वर्क को प्लेस करा है, वहाँ पर हर एक फॉर्मूले के सामने आपको मेंशन है कि किस तरीके से ड्राइव किया गया है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है एम ए, ठीक है। तो एम मास की यूनिट एम, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू, और एस की एल, तीनों का प्रोडक्ट कर दिया। एल ए की है और ए की है, तो कितने हो गए 2। तो दैट्स वाई हमारे पास डायमेंशन फार्मूला आ गया है किसका, एनर्जी का, जो कि हमें पहले से ही याद होना चाहिए। अब आपको क्लास सिस्टम्स पर आना है कि N1 क्वांटिटी है कोई भी, M1 L1 स्क्वायर T1 की पावर माइनस टू इज इक्वल टू लिखेंगे N2, यानी कि ये सिस्टम फर्स्ट के लिए चल रहा है और ये सिस्टम सेकंड के लिए चल रहा है। ये है M2 L2 T2 और ब्रैकेट क्लोज। हमें हर बार क्वांटिटी N2 निकालनी होती है, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 के नीचे M2 और L1 के नीचे L2 और होल पावर, T1 के नीचे T2 होल पावर माइनस टू। क्या यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर नहीं है तो क्लास आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, हमने कहा था आपको जो सिस्टम दे रखा है उसको ध्यान रखना है। ये कौन सा सिस्टम है बेटा, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में हमें दे रखा है और SI में आपको पहुंचाना है, ठीक है। जो दे रखा होता है क्लास, वो हमारे पास 1 वाले हुआ करते हैं, और जो हमें जिस सिस्टम में आपको ले जाना है वो 2 वाले हुआ करते हैं। तो N1 कितना है, कन्वर्ट ए अर्ग इनटू जूल, तो ए अर्ग, एक अर्ग को N1 की वैल्यू 1 आ गई। M1 कितना है भाई, M1 इज़ अ यूनिट ऑफ मास, यहाँ पर हमारे पास मास है ना, वो मास इन CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में मास कितना होता है भाई, से फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, ठीक है कि नहीं। और हमें किस में जाएंगे, SI सिस्टम में। SI सिस्टम में मास कितना होता है हमारा, किलोग्राम, ब्रैकेट क्लोज। L1 भाई ये यहाँ पर CGS में सेंटीमीटर हुआ करता है, और SI सिस्टम में कितना हुआ करता है हमारे पास, मीटर। देखिएगा, S फॉर सेकेंड, SI में सिस्टम में भी टाइम की यूनिट सेकेंड रहा करती है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऊपर भी सेकेंड आएगा और नीचे भी सेकेंड, माइनस टू, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। 1 ग्राम तो ऐसे रहने दीजिएगा। किलोग्राम में कितने ग्राम हुआ करते हैं, 1000 ग्राम। सेंटीमीटर ऐसे रहने दीजिएगा। मीटर में कितने मीटर सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये तो 1 आ गया हमारे पास में। देख पा रहा है क्लास यहाँ तक? यहाँ तक तो देख पा रहा है, बस इसके आगे आपको चेंज करना है, ठीक है। यहाँ कर देते हैं हम। N2 इज इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। यहाँ कितना है, 1/1000, तो इसे लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। और यहाँ पर 1/100, तो इसे लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर भी। ये पावर नीचे ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पर कितनी होगी, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब 2 2 जा 4 हो गई, 4 पावर नीचे है, ऊपर जाके कितने की हो जाएगी, माइनस की। देखिएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, प्लस 7 जूल, ठीक है। 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 10 की पावर माइनस 7 जूल। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास में सिंपल सा यहाँ पर हमारे पास ड्राइव हो गया है, ठीक है क्लास। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसको पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। हैव डन, इट्स ओके। Question number 3, convert 5 Newton into
डाइन, ठीक है। आपको कन्वर्ट करना है न्यूटन को डाइन में, तो न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन जो है वो एसआई सिस्टम में है, ये भी फोर्स की यूनिट है लेकिन सीजीएस सिस्टम में है, ठीक है। तो आपको अब न्यूटन से यानी कि एसआई सिस्टम से सीजीएस, तो एसआई जो भी होते हैं वो 1 वाले रखना, ठीक है। और जिस सिस्टम में आपको आंसर चाहिए वो नीचे रखे जाएंगे और आंसर आपका ईजिली आ जाना चाहिए, क्योंकि अब डायमेंशन किसकी लगेगी, फोर्स की, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स की डायमेंशन लिखना MLT-2, ठीक है, और लगा करके सॉल्व करेंगे और आंसर अपने हमी को सेंड करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलेगा।